जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इस रथ यात्रा का एक विशेष महत्व है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ओडिशा के पुरी में निकाली जाती है और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, जहां ये 7 दिनों तक रुकते हैं। इसके बाद इनके घर लौटने की तैयारी शुरू होती है। रथों की वापसी को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो। पद्म पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान जगन्नाथ से उनकी बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जताई, तब जगन्नाथ भगवान ने अपने भाई बलराम के साथ बहन सुभद्रा को रथ में बिठाकर पूरे नगर की यात्रा कराई थी। इस दौरान वो अपनी मौसी के घर भी गए थे, जहां वो 7 दिनों तक रुके थे। मान्यता है कि तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई है। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं और इन रथों को नीम की लकड़ियों से बनाया जाता है। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ों की पहचान की जाती है। रथों के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन ही हो जाता है और रथों को बनाने का काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है। लेकिन इन रथों की खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए किसी भी प्रकार के कील कांटे या किसी भी अन्य धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। तीनों रथ अलग अलग रंग और ऊंचाई के होते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले, नीले या लाल रंग का होता है और यह लगभग 44.5 फीट ऊंचा होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है, जो लाल और पीले रंग का होता है और 16 पहियों वाला यह रथ लगभग 45.5 फीट ऊंचा होता है। इन रथों के तैयार होने के बाद इनकी विधिवत पूजा होती है और सोने की झाड़ू से रथ के मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह रथ यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होकर यह रथ खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। कहते हैं ये वही जगह है जहाँ विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ वापस मंदिर लाए जाते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं उनके रथ में ही रहती हैं, क्योंकि इनके आगमन के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन यानी एकादशी पर ही खोले जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा शुरू होने के 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मंदिर 15 दिनों के लिए बंद हो जाता है। ऐसे में कोई भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि इन दिनों भगवान बीमार हो जाते हैं और 15 दिन तक वो आराम करते हैं, इसलिए किसी को भी दर्शन नहीं दिए जाते हैं। दरअसल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम को स्नान कराने के लिए मंदिर से बाहर लाया जाता है। उसके बाद 108 घड़ों के शीतल जल से उन्हें स्नान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी में शीतल जल से स्नान कराने के कारण उन्हें बुखार आ जाता है और इसी कारण उन्हें मंदिर में 15 दिनों तक एकांतवास में रखा जाता है और यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। 15 दिनों बाद जब भगवान पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, तो यह रथ यात्रा आयोजित की जाती है। वास्तव में इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों का आस्था का जो रूप देखने को मिलता है, वह शायद ही कहीं और देखने को मिले।